ओवरडोज होके उसकी सडन डेथ हो गई। ऐसे केसेस हुए हैं कि पुलिस पे पड़ गए हैं। हाँ, हवालात में भी कहते हैं कि पुलिस की मजबूरी है कि मुनशियात नोश को अगर पकड़ा जाए तो उसको नशा दिया जाता है, वरना कुछ ना कुछ हो अच्छा, जाएगा। मेरा ये तरीकाकार रहा है हम्म। कि मैं, चूंकि मेरे जो कॉलेज फेलोज वो तकरीबन ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं, हम्म। तो वो अक्सर कहते होते हैं कि तू भी पढ़ लेंदा। मैंने अच्छा। मैंने कहा मैंने जो पढ़ा था मैं वो सही हाँ। काम कर रहा हूँ। तो सर मेरा ये तरीकाकार था कि जब मैं कोई मनशियात का आदी पकड़ता रहा हूँ तो फिर मैं उसको ट्रीटमेंट करवाता रहा हूँ डॉक्टर से। जरूरी है। जी, फ़ोन करके कि जी डॉक्टर साहब पकड़ लिया है, उन्होंने कहा जी इसको फ़लाँ चीज़ दे दें, इतने घंटे बाद इसको ये चीज़ आप मेडिकेशन करें, ये टैबलेट दें तो ये, क्योंकि इसके सिम्पटम्स होते हैं ना सर, डायरिया शुरू हो जाता है, कपकपाहट। हेडेक शुरू हो जाती है, शिवरिंग शुरू हो जाती है, फिर ठंडे पसीने आने लगते हैं, इस तरह की कैफियत होती हैं जिसमें वो फिर मुब्तला हो जाता है। तो वो जो चीज़ें उसको होती हैं उसका ट्रीटमेंट साथ-साथ उसको मैं स्टार्ट कर देता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मिसहैप नहीं हुआ। लेकिन मिसहैप्स क्या होते हैं कि जब ये लोग वालिदैन इलाज करवा के लेके आते हैं, वो अचानक कहीं ओवरडोज हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, पुलिस ने डेफिनेटली 15 की कॉल पे जाना है हाँ कि बिल्कुल जी ये जाना। डेड बॉडी पड़ी हुई है। ऐसे केसेस हुए हैं जो मैंने भी ज़ाती तौर पे फेस। ठीक है, आखिर में चलते हैं। अब ये मोहम्मद अली कौन था? बाकी तो फैमिली मेंबर लग रहे हैं सारे। मोहम्मद अली जो है वो अली रज़ा का इसका वर्कर है, मोहम्मद अली जो बाहर भी जाता रहा है। अच्छा, ये बाहर जाता रहा है जॉर्डन का। अच्छा, फिर उसके बाद जो उज़ैर इफ्तिखार पकड़ा गया, ये तो भाई ये है। भाई है, सगा भाई है। और नदीम शौकत, ये नदीम शौकत भी इसका वर्कर है। वर्कर, 2 वर्कर इसमें शामिल हो गए। फातिमा जो पकड़ी फातिमा गई, जो है वो इसकी सगी बहन है। सगी बहन। और ठीक फिर है, एक सना। सना इसकी सप्लायर है। अच्छा, इसकी सप्लायर लड़कियां भी थीं और लड़के भी थे और पूरी फैमिली ये बिजनेस करती थी। 9-10 तो इसके सिक्योरिटी गार्ड्स अरेस्ट हुए विद वेपन्स। अच्छा, फिर जॉर्डन को कैसे गिरफ्तार किया गया? सर जॉर्डन मेरा ख्याल है स्टिल एट लार्ज है, व्हाट आई गेस, क्योंकि अभी वो शायद उसकी एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकी। मुकम्मल नहीं। उस वक्त कहा गया था वैसे बिलाल सिद्दीक किमाना साहब की जानिब से कि हम करेंगे, बिल्कुल हम सही है। जी, वो ज़ाहिर है काफ़ी हर्डल्स भी होती हैं, लेकिन ये ज़रूर पता चल गया कि जॉर्डन है कौन। थाईलैंड। अच्छा, उसके बाद ये जो पुलिस ने रेड किया, मरीम नवाज साहिबा ने, सीएम साहिबा ने इनको बुला के अप्रिशिएट किया पुलिस को, कार्रवाई को, और तो उसके बाद ये जो नेटवर्क है ये ब्रेक हो गया था। अच्छा, मैंने ये देखा है सर कि जो मैडम सीएम है वो ना क्राइम के अगेंस्ट उनकी कोई ऐसी इंस्टिंक्ट है कि क्राइम को वो जीरो करना चाहती हैं। वो जीरो करना चाहते हैं। ये अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। अगर ये जीरो हो जाता इसके जॉर्डन के नेटवर्क को ब्रेक करने के बाद, तो फिर सीसीडी को ये काम ना करना टास्क ना मिलता। हाँ, ये बहुत बड़ा जुमला कह रहे हैं आप। जी, इतने बेशुमार ड्रग पेडलर्स, बहुत हैवी अमाउंट इन्वॉल्व है इसमें। 1 रुपया लगाओ 1000 कमाओ। लिहाजा इजी मनी के चक्कर में हर दूसरा बंदा जो है वो ये काम कर रहा है, ये काम ज्यादा पैसे कमाने के लिए। ज्यादा पैसे कमाने के लिए। और ये सीसीडी की जो 72 आवर्स का टास्क था ना जी, इससे पहले तो ये आलम था कि गली गली में शोर है ये सारे ड्रग पेडलर्स, कभी किसी कॉलेज के बाहर, किसी यूनिवर्सिटी के बाहर, अब डर है। और टारगेट मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, एलीट क्लास को टारगेट किया हुआ था। पैसे का काम था ना सर। कोई उठाई गिरे ने तो ये वेप वाली वीड नहीं लेनी, कैनबिस नहीं लेनी, मशरूम्स नहीं लेने, ये बड़ी बड़े हैवी अमाउंट इन्वॉल्व है सर। इसमें ग्राम जो है ना वो 50-50 हज़ार तक जाता है। 50,000 रुपया 1 ग्राम के लिए खर्च करना किसी आम आदमी तक का तो काम है नहीं। सीसीडी ने 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद कार्रवाइयां हुई कि जो गाजी कक्का का ऑपरेशन है, और सीसीडी ने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं मनशियात फरोशों के खिलाफ। गाजी कक्का में जो गैंग ऑपरेट कर रहा था वो हाथ नहीं आया। काबुल खान गैंग मशहूर, आप ये समझ लें कि जैसे जॉर्डन एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल, गाजी का काबुल खान लोकल नार्कोटिक्स, हेरोइन और हशीश का बेताज बादशाह। पूरे पंजाब में
काबल खान की नारकोटिक्स जाती थी। इसमें मैं ये समझता हूँ कि सर ये लोकल पुलिस का काम नहीं है। लोकल पुलिस ने ऑपरेशन किया गाजी कक्का, क्योंकि सीएम पंजाब ने तो सिर्फ सीसीडी को ऑर्डर नहीं दिया ना, उन्होंने तो पूरे पंजाब को ऑर्डर दिया। अब लोकल पुलिस ने वहाँ पे कार्रवाई की और वो काबल खान को पकड़ नहीं सके, काबल खान वगैरह वहाँ से फरार हो गए। सीसीडी के ऑपरेशन में वहाँ का जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तो नेस्तो नाबूद कर दिया, मस्मार कर दिया है जी, वो तो नेस्तो नाबूद हो गया। लेकिन काबल खान इज स्टिल एट लार्ज। इसी तरह से सीसीडी जो ऑपरेट कर रही है, सीसीडी ने एक क्राइटेरिया बनाया सर, जिसके अगेंस्ट 5 मुकदमात हैं 9C हैवी जो सेक्शन 1000 ग्राम, ठीक है जी, 9C के जिसके अगेंस्ट 5 मुकदमात हैं। इसके लिए फिर बाकायदा एक स्क्रूटनी टीम है। ओके, वो स्क्रूटनी ये करते हैं कि ये मुकदमात फर्जी कारकर्दगी के तो नहीं है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था ये बहुत कि मतलब आपके पास है कि जी आपने 10 पर्चे देने हैं, तो एक शख्स जेल गया है, उसके अगेंस्ट एक FIR हुई है, वो जेल गया है, जेल से आते ही उस पर फिर FIR हो गई, आ गया जी जेलों, चुक ले आओ, साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है। तो सीसीडी ने सबसे पहले तो ये स्क्रूटनी की, ठीक है। इसकी लिस्टें बनी हैं सर, एक बनी टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 एंड टॉप 100। ये इसकी जो एक क्लासिफिकेशन कैटेगोरिकली क्लासिफाइड ये हुआ कि जी ये A कैटेगरी, ये B, ये C और इनके साथ क्या सलूक करना, इनके साथ क्या, इनके साथ क्या? जी, 5 मुकदमात जेन्युइन अगर किसी के अगेंस्ट 9C के हैं तो वो बचे, वो नहीं बच सकता, वो नहीं बचता। एक बात। दूसरी बात, सीसीडी ने बिला तफरीक कार्रवाइयां की हैं काना के इलाका में, पाक अरब, इसी तरह से आपका जो लाहौर का जनूबी शुमाली शादरा, ठीक है जी, ये सीसीडी की कार्रवाइयां हैं और बिला तफरीक कार्रवाइयां हैं। मेरे मुंह से ना आप कहलवाइएगा कि हमने अपने डिपार्टमेंट को भी नहीं छोड़ा। हाँ, इसमें पुलिस वाले भी उन्होंने किए, वो आप बोल रहे हैं फुल फ्राई किए हैं। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि और आइंदा आने वाले वक्त में जो सीसीडी कार्रवाई करने जा रही है ये आपके लिए बहुत ही हैरान कुन होगा जब आप वो सुनेंगे। हाँ, अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी कुछ बड़े नेटवर्क्स हैं, उनके नाम वो मफरूर हैं, वो ना गिरफ्त में आया ना कुछ और, कुछ मफरूर नहीं भी है, वो हाँ गिरफ्तारी भी नहीं शो करती, कुछ मफरूर। अच्छा, सीसीडी ना सर बिल्कुल इंटेलिजेंस बेस्ड काम कर रही है। सीसीडी का कोई आपने PRO नहीं देखा होगा, ठीक है जी, सीसीडी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, कोई मीडिया कवरेज, सीसीडी का ये काम ही नहीं है। सुहेल जफर चट्टा की जो पॉलिसी है वो हरगिज ये नहीं है कि मेरी मशहूरी हो, वो सिर्फ और सिर्फ क्राइम फाइटिंग कर रहे हैं। अगर आप मोहम्मद अली भट्ट को ले लें, फिर इसी तरह से आप फारूक असगर अवान है, इधर हसनैन हैदर है, इसी तरह से और बाकी सारे लोग हैं, ये सब के सब अपनी मशहूरी वाला काम ही नहीं कर रहे। मशहूरी सीसीडी में सिर्फ इस चीज़ की हो रही है कि जिसका आपको पता चल गया या आप तक खबर आ गई, या फिर हमारे जो कुछ भाई बहन बैठ के फर्जी गुफ्तगू करते हैं चैनल्स पे बैठ के, उस हद तक है। ऑथेंटिक रिपोर्टिंग सीसीडी की तरफ से की ही नहीं जा रही। अच्छा, आखिर में अब ये बता दें कि अगर कोई मनशियात पे लग गया है, किसी का बेटा, किसी का भाई, तो उसको कैसे छुड़वाई जा सकती है, क्या किया जाना चाहिए? ऐसे केसेस हैं सर कि जिसमें मनशियात की लानत से बच गए हैं। इसमें ना सर इखलाकी तरबियत की जरूरत है। बच्चे को अगर आप इखलाकी तरबियत की तरफ ले जाएं और उससे अपनी जो मोहब्बत का रिश्ता है उसको बढ़ा दें, वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो दूरी है वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए, दोस्ती होनी चाहिए। ये बड़ा जरूरी है सर कि आपका बेटा है या आपकी बेटी है, वो आपके साथ आपके फी जमाना, वो पुराने वक्तों की बात हो गई। किसी बुजुर्ग ने, एक बहुत बड़े आलिम ने ये कहा था कि जो नौजवान नस्ल है आप उनके ज़माने के नहीं हैं, आप गए वक्तों के हैं। तो जो नौजवान नस्ल है उनको उनके ज़माने के मुताबिक डील किया जाए, अपने ज़माने के हिसाब से डील ना किया जाए कि हमारी अम्मी जो थी वो तो बेलन से मारा करती थी और बाप ऐसे देख लेता था और खामोश हो जाता था। हम डरते रहे अपने वालिदैन से। अब फी ज़माना
जो तरीकाकार मैंने भी बड़ा अव्वल में छोटे बच्चों के साथ अपनाया, मेरे बच्चे मुझ पे तड़ी भी करा लेते हैं। आपको भी यही करना चाहिए। बच्चों के साथ आपकी फ्रेंडशिप वो होनी चाहिए जो दोस्तों के साथ होती है। बच्चा हर बात शेयर करे आपसे। आपके साथ हर बात शेयर करे, आपके साथ अपनी मोहब्बत भी शेयर कर दे। आप इतने कंफर्टेबल होने चाहिए अपने बच्चों के साथ, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो बच्चे जो हैं वो बच जाएंगे। यानी आपका रिश्ता ऐसा होना चाहिए बच्चों के बस साथ सर, कि वो सोचे ही ना इस तरफ उसमें जाने की। सर एक बाल बराबर भी दूरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बेटियों के साथ माँ और बेटों के साथ बाप, दोस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल वही दोस्ती जो बच्चे बाहर जाके तलाश करते हैं। क्योंकि ट्रीटमेंट्स और रीहैब ये कोई हल नहीं।